नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आप तक पहुंचाएंगे बड़ी खबरें। इन खबरों में जानेंगे राहुल गांधी ने दी है बीजेपी को सख्त चेतावनी, क्या कुछ है पूरा मामला, आगे जानते हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ओर भी बड़ी है ताकत। वहीं दोस्तों, अगर आप भी राहुल गांधी के समर्थन में हैं, मानते हैं इस बार इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। राहुल गांधी लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने मोदी और बीजेपी को तो अब सख्त चेतावनी ही दे दी। राहुल बोले, हमारे पास चुनावी बॉन्ड के रूप में मोदी सरकार की सभी जबरन वसूली, रिश्वत और घोटालों का पूरा खाका है, सभी सबूत हैं। एक बार हमें सरकार बनाने दीजिए, जब हम सरकार बनाएंगे तो उनमें से प्रत्येक घोटाले की जांच करेंगे और दोषियों को दंडित करेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी बोले हैं, नरेंद्र मोदी ने ईडी, सीबीआई जैसी तमाम संस्थाओं को कैप्चर करके एक फाइनेंशियल मोनोपोली बनाई है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से पूरा ब्लूप्रिंट सामने आ गया। इसलिए मोदी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस बार 180 पार नहीं होने वाला। ये राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। तो दूसरी तरफ एक के बाद एक बीजेपी भक्तों की आंखें खुलती जा रही हैं। इसी क्रम में जो ताजा अपडेट निकल के आ रही है, अब मेजर जनरल जीडी बख्शी भी यहाँ पे देशभक्ति के यहाँ पे राग अलापने लगे हैं। लद्दाख पर चीन का कब्जा अब इनसे देखा नहीं जा रहा। वही जनरल हैं जो पहले मोदी को भगवान मानते थे, टीवी पर बैठ के कांग्रेस को गाली देते थे, लेकिन अब समझ गए कि देश खतरे में है। देख सकते हैं एक के बाद एक यहाँ पे भक्तों की आंखें खुल रही हैं और वह असलियत जान रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर निकल के आ रही है। लालू यादव की होगी गिरफ्तारी। लालू यादव की बड़ी मुश्किलें। एमपी की कोर्ट ने जारी किया है गिरफ्तारी वारंट। आर्म्स एक्ट से जुड़ा है मामला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अब यहाँ पे लालू यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। इनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश की ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट ने एक सालों पुराने मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी किया है। यह मामला आर्म्स एक्ट से जुड़ा है, जिसमें लालू यादव को फरार घोषित किया गया था। जानकारी के मुताबिक बताते चले, यह मामला साल 95-97 का है। आपको बता दें, जब यहाँ पे चुनाव होना है, मतदान होना है, उससे ठीक पहले विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है और अब यहाँ पे लालू यादव के खिलाफ ये वारंट जारी होना भी ठीक उसी का एक यहाँ पे पूरा हिस्सा माना जा रहा है सोची समझी रणनीति का। देख सकते हैं इतना पुराना मामला खोला गया है और वहां भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है स्थायी। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई। अगर आप भी दोस्तों विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ हैं, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के नेताओं का, प्रत्याशियों का पर्चा खारिज करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज मध्य प्रदेश से ही आ रही है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज किया गया है। मीरा यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया गया था, इनका पर्चा खारिज किया गया, जिस पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई और कहा कि नामांकन निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा बात में ही नहीं, काम में भी झूठ बोलती है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। कहा जा रहा है पर्चे में प्रत्याशी के हस्ताक्षर नहीं थे। हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर अफसर ने फॉर्म क्यों लिया? ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा है। देख सकते हैं दोस्तों, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये सब बहाने हैं, हार चुकी भाजपा हताश है। ये कोर्ट के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं। वो फॉर्म मिलने पर पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे, इसका तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। बीते दिन कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे यहाँ पे न्याय पत्र 2024 नाम दिया गया, जिसमें कई अहम घोषणाएं की गई। मुख्य रूप से रोजगार पे फोकस किया गया। 30 लाख रोजगार देने की बात की गई, सरकारी नौकरी देने की बात की गई, जो कि तर्क संगत भी लगता है कि सरकार इतने रोजगार दे सकती है। उसके मुकाबले जब बीजेपी ने जुमला फेंका था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी,
वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, इस बार कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक दो नहीं बल्कि बहुत चीजें खास है। कांग्रेस घोषणा पत्र में खास है कि दल बदल कानून में होगा संशोधन। अगर विधायक और सांसद दल बदलते हैं तो स्वतः आयोग के प्रावधान के लिए 10वीं अनुसूची में संशोधन होगा। देख सकते हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बार बीजेपी पे काफी हावी पड़ रहा है और बीजेपी के पास कोई काट नहीं है इस घोषणा पत्र की, क्योंकि यहाँ पे 25 गारंटियां शामिल की हैं कांग्रेस पार्टी ने कुल मिलाकर। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में बीजेपी नेताओं को भगाया जा रहा है। गुजरात में भाजपा के खिलाफ लहर है। बिहार में तेजस्वी ने टाइट कर रखा है। राजस्थान में विपक्ष के उम्मीदवार मजबूत हैं, बीजेपी घबराई है। एमपी यूपी में 2014 जैसी लहर नहीं है और दक्षिण भारत में तो भाजपा पहले ही साफ हो गई है। अगर इन उत्तरी राज्यों में कहीं भी गड़बड़ी हुई तो भाजपा बहुमत से दूर रह जाएगी। इसीलिए यहाँ पे सीधे तौर पर मोदी और भाजपा डरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन ने उत्तरी राज्यों में ठीक ठाक प्रदर्शन भी कर दिया तो भाजपा बहुमत नहीं जुटा पाएगी। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, उसके बाद से माहौल एकदम से बदल सा गया है। इंडिया गठबंधन की ताकत बिहार में और भी बढ़ी। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भाजपा पर साधा निशाना। उन्होंने यहाँ पे इंडिया गठबंधन में शामिल होने का दोस्तों बड़ा फैसला लिया था और इसकी बात पहले ही इंडिया गठबंधन के नेताओं से, खास तौर पे आरजेडी के नेताओं से चल रही थी, जिसके बाद आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें भी बीआईपी को दी। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि हमने पहले ही निर्णय लिया था कि हम भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और अब भी हम अपने निर्णय पे कायम रहे। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनेगी उसमें हम चाहेंगे कि आरक्षण हो और उनका भी एजेंडा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसे उतनी हिस्सेदारी मिले। बीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार हमारी पार्टी 3 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में है, गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी। वह बोले हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हम जब भी चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए का बड़ा नुकसान होता है, इस बार भी उन्हें पटखनी देंगे, उनका बड़ा नुकसान करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये बीआईपी प्रमुख ने बड़ा दावा किया है। इसी के साथ कांग्रेस ने एक और जानकारी शेयर की है कि 1 मार्च 2024 को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था। 10 से अधिक लोग घायल हुए थे और अब इस मामले में एनआईए ने बीजेपी नेता को पकड़ा है, हिरासत में लिया है। इसका कनेक्शन ब्लास्ट से निकला है। आपको बता दें, यह खबर अब टीवी पर न्यूज में नहीं दिखाई जा रही है, कारण आप जानते हैं कि ये नेता बीजेपी का निकला है। अगर किसी और दल का नेता होता तो अब तक फ्लैश होती न्यूज टीवी पर, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती। ये दोस्तों कांग्रेस ने जानकारी शेयर की है। आज की बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। बहुत बहुत धन्यवाद।